अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। मित्रों नमस्कार। जो काम भारत की जांच एजेंसी ईडी को करना था, सेबी को करना था, मोदी जी की सरकार को करना था, वो काम अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई, एसईसी और बाइडेन सरकार का न्याय विभाग कर रहा है। नतीजतन अडानी की गिरफ्तारी का वारंट तो जारी हुआ ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छिछालेदर हुई है वह अलग। ऊपर से भाजपा का कुतर्क कि राहुल गांधी अडानी पर सवाल उठाकर भारत के शेयर मार्केट को गिराना चाहते हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। अरे भाई, अडानी एक व्यापारी है या भारत की अर्थव्यवस्था? संबित पात्रा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अडानी नहीं, अडानी इकोनॉमी ऑफ इंडिया है। अडानी है तो भारत की इकोनॉमी है, शेयर मार्केट है। अडानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाजपा का यह कुतर्क तब है जब अडानी के लिए मित्र देश अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। केन्या ने अपना करार तोड़ दिया है। श्रीलंका अडानी के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहा है। बांग्लादेश में अडानी के प्रोजेक्ट पर कानूनी लड़ाई शुरू है। अडानी के खिलाफ न केवल अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, बल्कि अडानी पर अमेरिका के निवेशकों का पैसा घूस में लगाने का आरोप है। भारत की संस्थाओं में भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने और जनता को महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर करने का प्रामाणिक आरोप है। अडानी पर यह आरोप किसी हिंडनबर्ग जैसी निजी संस्था ने नहीं लगाए हैं, अमेरिका की न्याय व्यवस्था ने लगाए हैं और जांच एजेंसी एफबीआई के 2 साल की जांच में मिले सबूतों के आधार पर लगाए हैं। बावजूद इसके अमेरिका को समझाने और जांच कराने के बजाय मोदी सरकार एक सांसद से राहुल गांधी पर सवाल करा रही है, सवाल उठवा रही है। राहुल गांधी और विपक्ष जांच कराने, अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन भाजपा तो भाजपा है। राहुल का सवाल सरकार से है और जवाब संगठन दे रहा है। संबंधित विभाग के मंत्री मौन हैं। संबित पात्रा तो अडानी के बजाय राहुल गांधी को ही हड़काने में लगे हैं। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। संबित पात्रा की चालाकी देखिए। ये अपने आप को अडानी जैसा बुद्धिमान समझते हैं। यह बता रहे हैं कि अडानी से अनुबंध करने वाले राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ भी था, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनमें जम्मू कश्मीर भी था। क्योंकि तब वह केंद्र शासित था
जहां तक कि छत्तीसगढ़ का मामला है, 2020 से लेके 2023 तक के जब मैं मुख्यमंत्री था तब तक के ऐसी कोई बात नहीं है। 2023 से 24 के बीच में दिसंबर के बाद से ये नई सरकार है, उसके साथ कोई डील हुआ होगा तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी जेपीसी की जांच होनी चाहिए। खैर, आपके मन में यह सवाल होगा कि अडानी ने यह सब किया कैसे, तो इसे विस्तार से जानने के लिए सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं, जो न केवल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं बल्कि बिजनेस चैनल की जानी मानी एंकर भी रही हैं। तो ये अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में वो है क्या, आइए समझते हैं। अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए। फिर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगने थे, लेकिन यहां पर दिक्कत ये आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से उठाए थे उसी में से 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई। इससे हड़कंप मच गया। अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है SEC, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे वहां पर SEC है, SEC और FBI ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है। उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है उसकी ग्रैंड जूरी ने अडानी के को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। मजे की बात यह है कि उस ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहां के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। लेकिन कितने कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में घूस देने का मामला, हिंदुस्तान में सेबी से झूठ बोलने का मामला, अमेरिका में इस पर कार्रवाई हो रही है, अमेरिका इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, अमेरिका में वो मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और अचरज की बात यह है कि जब यह सारा मामला सामने आया तो उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कूद पड़ी है मानो उन्हीं के हों। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है एज LOP इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार करके हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। JPC की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं।